काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद, अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। रविवार रात शहर के पदमनगर थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 अपचारियों के साथ ही एक बालिग शामिल है और पुलिस ने इसमें से 3 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 की तलाश पुलिस कर रही है। बदमाशों ने जो उस टाइम पे हमको जानकारी मिली थी, अज्ञात बदमाशों ने दो व्यक्तियों पे अलग अलग थोड़ा भिन्न स्पॉट पे चाकू से हमला किया था और जिसके आधार पे हमने इसमें दो प्रकरण कायम किए थे, धारा 307 और 34 IPC एक्ट के अंतर्गत। और कल से ही हमारी टीम्स इसमें एक्टिव हो गई थी। कुछ हमको फुटेज मिले थे, कुछ हमको मुखबिर जानकारियाँ मिली थी और जिसके आधार पे आज हमने इसमें 3 नाबालिग अपचारियों को उन्होंने इस घटनाक्रम को स्वीकार किया है। इसमें एक घटनाक्रम जिसमें कि शेख हुजैफा के ऊपर जो अपराध हुआ था, उसमें 5 कुल आरोपी थे, जिसमें 4 नाबालिग अपचारी हैं और एक बालिग राजा राठौर नाम का आरोपी एक उसमें है। और जो दूसरा घटनाक्रम हुआ था उसमें 2 अपचारी बालक थे और एक उसमें राजा राठौर उसमें भी था। तो इस प्रकार से एक घटनाक्रम में 5 टोटल आरोपी हैं और एक घटनाक्रम में 3 आरोपी जो मुख्य जिन्होंने घटनाक्रम किया है। इनसे जो हमने बात किया, पूछताछ किया, तो इनके ये 2-3 चीज़ें निकल के आई इसमें। पहला था कि ये एक नाबालिग हैं, स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं और ये आपराधिक तत्वों से प्रभावित हैं, जैसे कि उज्जैन के दुर्लभ कश्यप और इस तरह का जो गुंडा बदमाश था उससे प्रभावित थे। इसके अलावा और ये कुछ इस तरह करना चाहते हैं जिससे इनका नाम हो। इसका फ़ायदा कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश की और इनको इस तरह के अपराध करने की तरफ प्रेरित किया, जिससे कि शहर का माहौल खराब हो। उन लोगों के भी नाम इन लोग ने बताए हैं, उसकी पूरी उसको हमने विवेचना में संलग्न किया है। विवेचना प्रभावित ना हो इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा हम नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होंगी उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। ये बताना चाहूँगा कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। शहर का माहौल अगर किसी ने खराब करने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो इंदौर में एडमिट है। मोहम्मद तलहा पूरी तरह से आउट ऑफ डेंजर है। शेख हुजैफा अभी ऑब्जर्वेशन में स्टेबल है और हमारी पुलिस टीम वहाँ भी है। डॉक्टर की टीम के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, प्रशासन भी पूरा कोऑर्डिनेशन वहाँ करा रहा है, तो उनको जो भी बेहतर इलाज हो उपलब्ध कराया जा रहा है वहाँ पे। सर सुबह जो नाबालिग अपचारी हैं इनका एक तो थोड़ा सा कुछ बड़ा करने की एक महत्वाकांक्षा और जिसका उपयोग जो बालिग है जिनका नाम उन्होंने बताया है, उन्होंने उसका शहर का माहौल खराब करने के उद्देश्य से उसका इस्तेमाल किया। आवेदन प्राप्त हुआ था, उसमें इंजीनियर फराज शेख के ऊपर उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कुछ हमला हुआ है, जिसकी हम तस्दीकी कर रहे हैं सारी चीज़ों की। जो आवेदन पत्र या जो उन्होंने जानकारी दी है उसके आधार पर पूरी तस्दीकी की जाए, उसके उपरांत उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 5 फरवरी 2023 को थाना पदमनगर के अनिल टॉकीज क्षेत्र में 2 व्यक्तियों पे शेख हुजैफा और मोहम्मद तल्हा, इनके ऊपर चाकू से हमला हुआ था। इसमें मोहम्मद तल्हा की आंखों में मिर्च भी झोंकी गई थी और जिसके आधार पर तत्काल इसमें टीम्स एक्टिव हुई थी। कुछ हमको CCTV फुटेज मिले थे, कुछ मुखबिरों से जानकारी मिली थी और जिसके आधार पर इसमें हमने आरोपियों को चिन्हित किया था और 3 अपचारी बालकों को हमने अभिरक्षा में लिया है और उसके बाद बाकी जो आरोपी हैं उनके नाम का खुलासा हुआ है। एक घटनाक्रम जिसमें शेख हुजैफा पे हमला हुआ था, उसमें 5 कुल आरोपी थे, जिसमें 4 अपचारी बालक और एक बालिग राजा राठौर नाम का आरोपी है। और दूसरे जो घटनाक्रम था उसमें 2 अपचारी बालक और एक राजा राठौर नाम का आरोपी है। तो इस प्रकार से 2 जो 307 के प्रकरण थे उसमें हमको जो मेन आरोपी हैं उनके नाम का क्लियर हो गया है, 3 उसमें गिरफ्तार रक्षा में है। इसके अलावा इनके द्वारा जब घटना का कारण वगैरह पूछा गया तो ये आया कि ये कुछ आपराधिक तत्वों के संपर्क में है तथा ये कुछ बड़ा करना चाहते थे। दुर्लभ कश्यप नाम के गुंडे से प्रभावित भी थे, ऐसा उनके मोबाइल वगैरह में भी जानकारी मिली है। और इसके साथ साथ फिर इस चीज़ का कुछ अन्य आपराधिक तत्वों ने इनको फिर कुछ ऐसा घटनाक्रम की तरफ प्रेरित किया जिससे कि शहर का माहौल कुछ खराब हो और जिसकी वजह से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और इसमें हमने जो बाकी लोग के इन्होंने नाम बताए हैं उसको विवेचना में संलग्न किया है और जैसे उनके खिलाफ जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी इन्वॉल्व रहेगा उसके खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई होगी
और जो भी शहर का माहौल ख़राब करना चाहता है उसको कानून सम्मत उसमें कार्रवाई हम करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो दो जिनको चोट लगी थी या जिनके साथ घटनाक्रम हुआ था, शेख हुजैफा और मोहम्मद तल्हा, तो मोहम्मद तल्हा दोनों लोग इंदौर में इलाजरत हैं। मोहम्मद तल्हा पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं और जल्दी उनको संभवतः डिस्चार्ज करके किया जा सकता है। और शेख हुजैफा अभी ऑब्जर्वेशन में है और डॉक्टर्स की टीम उन पर नज़र रखी है, हमारी पुलिस की टीम भी वहाँ मौजूद है और हम पूरी तरह से प्रशासन और सब लोग मिलके और बेहतर उपचार उनको उपलब्ध कराया जाए। सर, लोगों से किस तरह की अपील है सर? लोगों से अपील है कि शहर का माहौल जो भी खराब करने का कोशिश करे उसका साथ ना दें और सभी लोग संयम रखें और किसी प्रकार की कोई जानकारी लगती है तो पुलिस को सूचना दें, कानून को अपने हाथ में न लें और जो भी इस तरह के अगर कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सर, आरोपी और बढ़ सकते हैं कि जिस तरह से बातें आ रही हैं उनको किसी ने मोटिवेट किया? हाँ बिल्कुल, जो बातें आ रही हैं तो उसके आधार पर हम उसका साक्ष्य संकलन करें, अगर कुछ पाया जाता है तो उसमें आरोपी बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेंगे। सर, क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने इनको मोटिवेट करा है इस तरह की हरकत करने के लिए? जो भी, हाँ बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा हमें मिल जाता है, कुछ हमें साक्ष्य मिलते हैं और जो कि स्ट्रांग होते हैं तो उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।